सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। नारायण नारायण। तत्वबोध वेदांत प्रवचन की श्रृंखला में हम लोग तत्वबोध के दूसरे अध्याय पर जिसका नाम है तत्व विवेक, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने तत्व विवेक क्या है इस बात पर विचार किया। जहाँ भाष्यकार भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य आत्मा सत्य है और तद अन्यत् सर्वम मिथ्येति, उसके व्यतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, इस बात का प्रतिपादन किया। और जिस व्यक्ति के भी जीवन में इस बात का भाव प्रतिष्ठित हो जाए कि आत्मा सत्य है, तद व्यतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, इसी को असल में विवेक कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में विवेक है, व्यक्ति के जीवन में बुद्धिमत्ता है, व्यक्ति के जीवन में बुद्धि की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में परमार्थ के पथ पर बुद्धि की अंतिम पराकाष्ठा या बुद्धि की जो बुद्धिमत्ता है उसका परीक्षण और उसका पैमाना क्या है। तो बुद्धि का पैमाना यहाँ पर इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमें कितने शास्त्र याद हैं, कितने ग्रंथ हमने रट लिए हैं, कितनी हमने श्लोक का कंठस्थ कर लिया है। ये भी एक बुद्धि का सद्गुण है, बुद्धि की श्रेष्ठता है। किंतु इसके अतिरिक्त वेदांत में, अध्यात्म में इस बात का जो प्रतिपादन है वो किया गया कि बुद्धि की अंतिम पराकाष्ठा ये है, निर्णय ये है कि बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि आत्मा सत्य है, तद व्यतिरिक्त अन्य सब कुछ मिथ्या है, झूठा है।
वास्तविक सत्ता नहीं है, या यूं कहा जाए कि जो ये दिखाई दे रहा है संसार, ये प्रकृति, दिखाई देने वाला ये जगत, ये सत्ता दिख तो रही है लेकिन वास्तव में है नहीं, ये मिट जाने वाली है। ये जो प्रपंच दिखाई दे रहा है ये आज है लेकिन कल नहीं रहने वाला है। किंतु एक ऐसी सत्ता है जो इसके रहने पर भी है और जो इसके न रहने पर भी रहेगी, वो है ब्रह्म, वो है आत्मा, वो है वो सत वस्तु। इस बात को यदि बुद्धि स्वीकार कर लेती है तो सच मानिए आपको ग्रंथ याद हो या न हो, श्लोक याद हो न हो, लेकिन अध्यात्म में आपको बुद्धिमान माना जाएगा। आपके विवेक की पराकाष्ठा मानी जाएगी यदि आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और आपकी बुद्धि में इस सिद्धांत का निष्पादन हो जाता है कि आत्मा सत्य है, तद व्यतिरिक्तम सर्वम मिथ्येति, उसके व्यतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संत हुए, ऐसे आचार्य हुए, ऐसे गुरुजन हुए जिनको ग्रंथ कोई नहीं याद थे, विद्यालय नहीं गए, अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने आत्मा के साथ एकाकार किया, आत्म साक्षात्कार किया। शरीर के इस मिथ्यात्व को उन्होंने समझ लिया, संसार के इस मिथ्यात्व का जो बोध है वो उनको हो गया और वो आत्मज्ञानी महापुरुष होकर इस संसार में रहे, पूजित हुए और इस संसार के लोगों को उन्होंने धर्म का, अध्यात्म का मार्ग दिखाया। देखा जाए तो उनके जीवन में कुछ भी नहीं रहा। रैदास को देख लीजिए, कबीर को देख लीजिए, रहीम को देख लीजिए, सूर को देख लीजिए, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। मीरा को देखिए, कितने सारे महापुरुषों का, कितने सारे संतों का नाम हम लोग देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। रामकृष्ण परमहंस को देखिए जो पराम्बा भगवती के साथ वार्ता करते थे, चर्चा करते थे। तो आत्मा की सत्यता को जान लेना ही बुद्धि की श्रेष्ठता है और बुद्धि के विवेक का परीक्षण है। तो भाई ये आत्मा क्या है, तो इसको भी हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा। आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से अतिरिक्त है। हमारे इस देह में जो दिखाई दे रही है ये स्थूल शरीर है और इस स्थूल शरीर के भीतर दो और देह है। एक देह है सूक्ष्म शरीर और एक है कारण शरीर। आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से अतिरिक्त है। आत्मा पंच कोशों से अतिरिक्त है, व्यतिरिक्त है। हमारी जो तीनों अवस्थाएं हैं, अभी हम जागृत में हैं, लेटेंगे तो स्वप्न अवस्था में जाएंगे और स्वप्न अवस्था से फिर सुषुप्ति अवस्था में जाएंगे। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से भी वो आत्मा व्यतिरिक्त है। और कैसी है? तो आत्मा सच्चित आनंद रूप है, इसी को आत्मा कहा गया। अब फिर जब यहां पर आत्मा को तीनों शरीरों से अतिरिक्त बताया गया तो सबसे पहले उस शरीर का नाम आया जो हमको दिखाई दे रहा है, आज हमारे जीवन का अनुभव बन रहा है। जिस देह में बैठकर हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जिस देह से आप चीजों को ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं स्थूल देह। तो ये स्थूल देह क्या है? तो अब यहां पर भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीर क्या है? तो कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिण्यमते अपक्षीयते विनश्यति षड् विकार वदेत
स्थूल शरीरम पंचीकृत पंच महाभूतैहि। जो हम देखते हैं सुनते आए हैं अभी तक पंच महाभूत, जब आप लोग भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति इस देह में नहीं रहता है तो आप क्या कहते हैं, ये देह इसका मिट्टी हो गया। या किसी आपके जानने वाले का, दोस्त का, परिचित का, रिश्तेदार का शरीर शांत हो जाए तो आप अगर जाते हैं तो क्या कहते हैं, भाई एक मिट्टी हो गई, मिट्टी में जा रहे हैं, ऐसा ही कहते हैं। अब आप सोचिए, अभी आधे घंटे पहले वो व्यक्ति था, हंसता खेलता, खाता पीता, उठता बैठता, हमारे बीच हमारे जैसा व्यवहार करता हुआ, और अब आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद अब वो क्या हो गया, वो मिट्टी हो गई। अब वो देह नहीं रही, अब वो व्यक्ति नहीं रहा, अब वो शरीर नहीं रहा, अब उस हंसते खेलती, खाती पीती, उठती बैठती, व्यवहार करती हुई शरीर का नाम मिट्टी हो गया। तो ये जो हमारी मिट्टी की देह है, असल में ये मैं नहीं। यदि विचार करके देखें तो पाएंगे जैसे मैं और मेरा घर, ये दो चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप घर हो, कहोगे नहीं मैं घर नहीं हूं, घर मेरा है। यद्यपि आपका आपके घर से बहुत मोह है, बहुत ममत्व है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, अथवा कहीं जाते हो तो ये कोशिश रहती है कि कितनी जल्दी मैं अपने घर, अपने बिस्तर पर पहुंच जाऊं। लेकिन आपके घर से आपका इतना गहरा तादात्म्य होने के बाद भी अगर मैं कहूं आप घर हो, कहोगे नहीं मैं घर नहीं हूं, घर मेरा है। घर में कुछ टूट फूट हो जाए तो कष्ट होगा, दुख होगा, कोई हिस्सा गिर जाए, कुछ चीज खराब हो जाए, दुख होता है। तो हमारे जीवन में दो चीजें हैं, एक मैं और एक मेरा। अगर मैं पूछूं आपका देह क्या, तो कहेंगे ये देह मैं हूं। तो ये मैं जो देह हूं, उस देह में कौन सा हिस्सा मैं हूं, विचार करिएगा। मैं कहूं आप उंगली हो, भैया आप कह रहे हो ना देह मेरा है, ठीक है। तो देह माने क्या, हाथ पैर सिर उदर पृष्ठ पेट पीठ आंख नाक कान मुख। अब अभी तक आप कह रहे हो कि शरीर मेरा है, लेकिन ये शरीर मैं हूं इतना गहरा तादात्म्य हो गया है, और मैं कहूं कि आप ये शरीर हो तो आप कहते हो हाँ ये मैं शरीर हूं, ठीक है। तो जो आपका तादात्म्य है कि आप शरीर हो, अब मैं कह रहा हूं कि आप ही का शरीर, अंगूठा उंगली पैर, आप पैर हो, कहोगे ना ना महाराज जो पैर तोड़ो ना, पैर पैर मेरा है। विचार करके देखिएगा, अभी तक देह मैं हूं, शरीर मैं हूं, ये बात चल रही थी। लेकिन जब आप ही की देह को मैंने कहना शुरू किया कि आप हाथ हो, आप पैर हो, आप आंख हो, आप मुख हो, आप सिर हो, तब आप कहोगे ना ना मैं आंख हाथ पैर नाक मुख सिर नहीं हूं, बल्कि ये मेरा है। अब क्या हुआ, ये शरीर भी आपका, आपके घर जैसा ही बाहर का हो गया कि नहीं। जैसे अभी तक आपको आपके घर से बहुत तादात्म्य था, आपको लगता था ये घर और मैं एक ही हूं, लेकिन जब कहा गया कि आप घर हो, कहोगे नहीं नहीं घर मैं नहीं हूं, मेरा घर है। फिर आप आइए देह के साथ, मैं देह हूं, अच्छा ठीक है, बहुत गहरा तादात्म्य में आप देह हो। तो मैं कहता हूं कि आप देह हो माने आप पैर हो, आप हाथ हो, आप आंख हो, आप मुख हो, आप कहोगे ना ना ये मेरा है।
तो घर की तरह ही ये देह भी बाहर का हुआ कि नहीं। जैसे घर आपका रहने की जगह हो गई, वैसे ही ये देह भी आपकी एक घर हुई, आप यहां पर रहते हो। तो इस देह में रहते हुए मैं देह हूं, वो कौन है, उस पर विचार किया जाए। तो ये जो ऊपर वाला देह दिखाई दे रहा है, ये आप नहीं हो, ये आपका है। आप देह नहीं हो, देह आपकी है। इस गहरे तत्व पर जब विचार किया जाएगा, गहरे सिद्धांत पर, तो शायद जैसे घर से आपकी ममता कभी कभी टूटती है, आपकी आसक्ति, आपकी जो अटैचमेंट है वो टूटता है, वैसे ही इस देह से भी अटैचमेंट हो सकता है कि टूट जाए, जब ये बात समझ में आए कि देह मैं नहीं हूं, बल्कि देह मेरा है। ये हाथ पैर मैं नहीं हूं, बल्कि हाथ पैर आंख मुख नाक मेरे हैं। तो ये मेरे हैं मतलब बाहर के हैं। तो इनसे जितना मेरा तादात्म्य हो गया है, इस देह के साथ अटैचमेंट हो गया है, तो शायद धीरे धीरे इससे अटैचमेंट छूटना शुरू करे। तो अब विचार करें कि जिस देह को मैंने अपना मान लिया है, ये जो स्थूल देह है, जो अन्न से बना हुआ है, तो ये स्थूल देह कैसे बना, ये स्थूल देह क्या है, ये किस मटेरियल से बना हुआ है, किस तत्व से बना हुआ है। तो कहते हैं ये पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत अर्थात क्षितिजल, पावक, गगन और समीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो संपूर्ण सृष्टि दिखाई दे रही है, संपूर्ण प्रपंच दिखाई दे रहा है। मैं जब प्रपंच कहता हूं तो विश्व, वेदांत में इस विश्व को प्रपंच कहा गया है। अब वो प्रपंच ना ले जो हम लोग प्रपंच करते हैं नारायण। तो ये जो पूरा का पूरा विश्व प्रपंच है, ये विश्व प्रपंच पंच महाभूतों का ही परिणाम है। लेकिन कैसे पंच महाभूत, तो दो प्रकार के पंच महाभूत है। एक है पंचीकृत पंच महाभूत और एक है अपंचीकृत पंच महाभूत। तो पंचीकृत पंच महाभूत, अभी इसी को पकड़ कर चले, अपंचीकृत पंच महाभूत पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा विश्व प्रपंच दिखाई दे रहा है, और विश्व प्रपंच की बात छोड़े, अभी हमारे जो स्थूल देह है, ये स्थूल देह है, ये स्थूल देह किसका परिणाम है, तो ये स्थूल देह पंचीकृत पंच महाभूत का परिणाम है। जैसे घट किसका परिणाम है, मिट्टी का। अंगूठी किसका परिणाम है, सोने का। माला किसका परिणाम है, सोने की अथवा चांदी की। ऐसे ये देह किसका परिणाम है, देह किसका कार्य है, तो ये देह पंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है। और पंचीकृत पंच महाभूत से देह हमको मिल कैसे गया, क्यों मिल गया, ये प्रश्न उठेगा। तो पंचीकृत पंच महाभूत से इस देह की उत्पत्ति यूं ही, क्योंकि आपके कुछ कर्म थे। पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत्कर्म जन्यम। यदि आपको मनुष्य देह मिला है मेरे भाई बहन, तो इस बात को निश्चित होकर मान लें कि आपका कोई तो सत्कर्म इतना प्रबल था, जिस सत्कर्म के परिणाम स्वरूप, पुण्य के परिणाम स्वरूप आपको ये स्थूल देह प्राप्त हुआ है। क्योंकि स्थूल देह केवल और केवल माता पिता के संयोग से मिल गया है, ऐसा नहीं है। वो एक माध्यम है। हमारा घर, हमारे परिवार, हमारे माता पिता एक उसके माध्यम बन सकते हैं, लेकिन ये स्थूल देह असल में मटेरियल किस चीज का है, इस तत्व का नाम क्या है, ये किस धातु से बना है, तो इस धातु का नाम है पंचीकृत पंच महाभूत। लेकिन मिला क्यों, चूंकि मिला हमारे कुछ सत्कर्म थे, सत्कर्म जन्यम। और कैसा है ये देह, तो अगर आपके जीवन में सुख और दुख हो, तो इस बात को याद रखिएगा। भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं, सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम।
ये जो देह है, ये देह केवल और केवल सुख भोगने के लिए नहीं, केवल और केवल दुख भोगने के लिए नहीं, अपितु सुख दुख दोनों भोगने के लिए मिला है। और इस बात को तो बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक और बड़ी गंभीरता पूर्वक मैं कह सकता हूं, और चैलेंज के साथ भी कह सकता हूं कि आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे जीवन में केवल और केवल सुख ही है और मेरे जीवन में केवल और केवल दुख ही है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक ही परिस्थिति में आज तक रहा हो, सुख में ही रहा हो अथवा दुख में ही रहा हो। अब वो बात अलग है, सुख के प्रकार दुख के प्रकार वो अलग एक विचार का विषय है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख ये मिश्रित है। एक और बात कह दूं, कोई व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि मैं लगातार सुख में ही रहा हूं या लगातार दुख में ही रहा हूं। हाँ, कुछ काल हो सकता है, कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ वर्ष हो सकते हैं, ये बात स्वीकार की जा सकती है, किंतु ये जो हमारा देह है और ये जो देह प्राप्त हुआ है, ये सुख दुख दोनों मिश्रित अवस्था का परिणाम है। सत्कर्म जन्यम तो है, लेकिन इस सत्कर्म जन्यम में सुख भी है और दुख भी है। तो ये सुख और दुख का भोगायतन है। इस देह का एक नाम और क्या है? भोगायतनम शरीरम। ये भोगायतन है। जैसे आप अपना घर बनाते हो, तो घर बनाने से केवल क्या घर रहने लायक हो जाता है? नहीं होता। शरीर, आपने घर बनाया तो घर एक आयतन है, लेकिन उस आयतन में रहने के लिए, उस घर में रहने के लिए आपको कुछ बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, आपकी कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, कुछ सामग्रियां चाहिए। कोई झोपड़ी भी में भी रहता हो, झोपड़ी भी एक घर ही है, कुटिया में रहता हो, लेकिन केवल वो कुटिया में नहीं रह सकता, केवल वो झोपड़ी में नहीं रह सकता। उस घर, झोपड़ी अथवा कुटिया में रहने के लिए उसको कुछ सामग्री की जरूरत, उसको बेडरूम की जरूरत पड़ेगी, ड्राइंग रूम की जरूरत पड़ेगी, ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी, डाइनिंग की जरूरत पड़ेगी, वॉशरूम की जरूरत पड़ेगी, डाइनिंग टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो सोफा की जरूरत पड़ेगी, तो चेयर की जरूरत पड़ेगी, तो किचन की जरूरत पड़ेगी, तो स्टोर की जरूरत पड़ेगी। अर्थात एक व्यक्ति को भले एक कमरे का घर ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसमें पार्टीशन कर करके सारी चीजों को वहां पर जुटाता है, उसको कहते हैं भोग सामग्री। तो भोग सामग्री का जरूरत, आप लैविश रह रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वो आपकी जरूरत है। अब आप उसको कितना बढ़ा देते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बेसिक एक आपकी जरूरत है जो एक आयतन में आपको चाहिए। सोने के लिए पलंग चाहिए, बैठने के लिए चेयर चाहिए, भोजन के लिए कुछ बर्तन चाहिए, इतनी तो हमारी जरूरत होगी ही होगी। तो जैसे घर रूपी आयतन में भोग सामग्री उपलब्ध होती है, ऐसे ही इस भोगायतन रूपी देह में भी आपको सुख दुख भोगने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। उसी का नाम है सुख और दुख। नहीं तो इस देह में आप रह रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप हमेशा एक परिस्थिति में रहे, कोई व्यक्ति केवल और केवल सुख में रहता हो, दुख क्या है उसको पता ही नहीं चलेगा। और कोई व्यक्ति दुखी दुख में रहता हो, सुख क्या है उसको। तो अगर कोई व्यक्ति इस देह में रहता हुआ एक ही परिस्थिति में रहे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये देह है भी कि नहीं है, क्योंकि उसको उसका भान ही नहीं रहा। अगर आप आपके कमरे में एक वस्तु के अलावा और कोई चीज ना देखें, तो आपको क्या पता चलेगा कि इसके अलावा भी कोई जरूरत है, कोई चीज है। इस वजह से इस देह रूपी आयतन में
हमारे सुख दुख रूपी भोग सम्मिलित हैं, इसलिए इस देह को भोगायतन भी कहते हैं। इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ा? भोगायतनम शरीरम, भोगायतन है। और कहते हैं, बोले इस देह के परिणाम है। कितने परिणाम है? बोले 6 परिणाम। इस देह के भीतर 6 प्रकार के विकार होते हैं। सबसे पहला विकार है अस्थि, है। अस्थि माने है। फिर जायते, वर्धते, विपरिणीमते, अपक्षीयते और विनश्यति। इस देह के 6 परिणाम हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इस 6 परिणामों से गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ेगा ही। हमारी आपकी क्या बात, अगर इस पंच महाभूतात्मक संसार में परमात्मा भी मनुष्य जन्म लेकर अवतार लेता है, उसको भी इस संसार से 6 प्रकार के विकारों से गुजरना ही पड़ता है। अस्थि माने है। अब आप विचार करिए, आप इस संसार में आए कैसे और आपकी जितनी अवस्था है उस अवस्था तक कैसे पहुंचे हैं? अस्थि अर्थात है। इस बात का एहसास सबसे पहले कब हुआ? जब आपकी माता ने आपको गर्भ में धारण किया। अब वो क्या कहती है? मेरे पेट पे, मेरे गर्भ में शिशु बालक आ गया है, अर्थात उसकी सत्ता अब वहां पर स्थित हो गई है। आप पहले माता पिता के संयोग से इस गर्भ में आए, अर्थात आपकी सत्ता हुई, आप अस्थि। और केवल इतना ही नहीं हुआ, बल्कि फिर जायते। अगर केवल अस्थि हो जाए, आप माता पिता के गर्भ में आ जाएं, माता के गर्भ में आ जाएं और गर्भ से आप निकले ना, तब भी क्या होगा? बोले महाराज ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अर्थात ये देह की सत्ता यदि आई है तो इसका जन्म होगा ही होगा। सुखदेव जी महाराज के बारे में कहा जाता है, वो मां के गर्भ से 12 वर्ष में निकले, क्योंकि उनको बाहर के माया का पता चल गया। बोले बाहर निकलेंगे गर्भ से तो ये माया महारानी हमको, इसीलिए देखिए जब शिशु गर्भ से बाहर आता है तो सबसे पहले उसकी आवाज क्या होती है? आप ध्यान दीजिए, उसके रोने की आवाज जो होती है, उस रोने की आवाज में एक ध्वनि होती है, मैं कहां, मैं कहां, मैं कहां। बालक कैसे रोता है? उस रोने में मानो वो ढूंढता है, खोजता है, चारों तरफ अपने अगल बगल देखता है कि अभी तो मैं कहीं दूसरी जगह था और अब क्यों क्यों करके रोता है ना। तो आप अगर विचार करके देखेंगे तो वो एक बात को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सत्य है, इस देह का यदि सत्ता आई है गर्भ में तो फिर उसका जन्म होगा। हम सारे लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, गुजरेंगे। अस्थि आना, जायते जन्म लेना, और केवल जन्म लेने से काम नहीं चलता, फिर धीरे धीरे वो शिशु जो बालक है वो क्या होता है? वर्धते, बड़ा होता है। तो 3 अवस्था हो गई, अस्थि, जायते, वर्धते। धीरे 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 वो बड़ा होने लगता है, और जब बड़ा हो जाता है तो फिर बाल्यकाल से
वो यौवन अवस्था में जाता है, और यौवन, बाल्यकाल, शैशवकाल, यौवन काल और फिर युवा। आप देखिए हमारे यहाँ कैसे विभाग किए गए। बालक से सीधे कोई युवान नहीं हो जाता, सबसे वो बाल्यकाल, फिर शैशवकाल, फिर किशोरावस्था और फिर युवावस्था आती है। तो उस व्यक्ति के जीवन में गर्भ में आना, गर्भ के बाद मां के पेट से बाहर निकलना अर्थात भूमिष्ठ होना, ये दूसरी अवस्था हो गई। और भूमिष्ठ होने के बाद उसका धीरे धीरे वर्धन होना, शिशु से बाल्य होना, बाल्य से धीरे धीरे वो प्रौढ़ होता, यौवन को, बाल्यकाल को प्राप्त होता है, शैशव काल को प्राप्त होता है, और फिर यौवन अवस्था में आता है, और यौवन अवस्था से धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है, जिसे अब अल्हड़ काल कहते हैं आप लोगों की भाषा में। आज की अगर सरकारी बात कही जाए तो 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था हो गई, जब वो थोड़ा प्रौढ़ हो रहा है, अब 24 साल 25 साल हो गया, तो धीरे 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 वो पक रहा है, प्रौढ़ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये चौथी अवस्था है, ये है विपरिणमते। उसका बदलाव हो रहा है, और बदलाव के बाद पांचवी अवस्था आती अपक्षीयते। अपक्षीय माने क्षय होना, जो 50 वर्ष के बाद, 45 वर्ष के बाद धीरे 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 व्यक्ति अपने आप को अब क्षय की ओर, इंद्रियों की जो तेजता थी, तेजस्विता थी, इंद्रियों में जो पैनापन था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इंद्रियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, आंख कमजोर होने लगते हैं, कान कमजोर होने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं, पेट कमजोर हो जाता है, दांत कमजोर होने लगता है। अब देखिए धीरे धीरे इंद्रियां हमारी क्षय होने लगती है, अपक्षीय। और छठी अवस्था आती है कि विनश्यति, फिर वो नाश को प्राप्त हो जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं। तो हमारी स्थूल देह की 6 अवस्थाएं हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, नाश को प्राप्त हो जाना। इन 6 अवस्थाओं से प्रत्येक मनुष्य को गुजरना है, प्रत्येक जीव को गुजरना है। मैं मनुष्य ना कहकर जीव आत्मा कहूं, तो प्रत्येक जन्म लेने वाले व्यक्ति को इससे गुजरना ही गुजरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इससे बच सके। षड विकार वदेतत् स्थूल शरीरम, इन 6 विकारों से समन्वित जो है, इन 6 विकारों से युक्त जो है, उसी को स्थूल शरीर कहते हैं। अब पुनः मैं दोहरा दूं, पंचीकृत पंच महाभूतों का परिणाम सत्कर्म के कारण सुख दुख भोगने के लिए 6 अवस्थाओं को भोगने वाला ये जो देह है, इसको स्थूल देह कहते हैं। इन्हीं स्थूल देहों से हमारा आगे का सारा कार्य आगे बढ़ता है। और आप विचार करके देखेंगे तो ये अब जो पंचीकृत पंच महाभूत हैं, वो प्रत्येक चीजें हमारे शरीर को पोषित करती है। वायु, अग्नि, जल। अब कहेंगे हमारे देह में आकाश क्या है? आकाश में स्पेस। जब चीज खाली होती है, मिट्टी होती है, तो आप क्या कहते हैं? ये खाली जगह है, यहां स्पेस है। तो स्पेस माने क्या? आकाश। तो जितनी जगह में आप बैठते हैं, इस देह जहां रहता है, ये देह जिसको घेरता है, उतनी दूर का स्पेस आपने घेर लिया। तो इस देह के भीतर कितने आकाश हैं? क्योंकि हमने जगह को घेरा हुआ है।
अब यहाँ पर मानो 50 लोगों के बैठने की जगह है, यदि 2 लोगों ने जगह को घेर लिया स्पेस को, तो दो स्पेस कम हुई कि नहीं हुई? यदि आप स्पेस न घेरते, आकाश को न घेरते, तो जगह कभी कम पड़ती ही नहीं। लेकिन स्पेस को हम घेरते हैं इस देह के माध्यम से, तो इस देह को घेरने वाला जो है वो आकाश है, हमारे शरीर में है, जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास प्रश्वास, ऑक्सीजन, जिसके बिना ये देह चलता नहीं है, वो इस देह के भीतर जाता है, जो रक्त में मिल जाता है। ये हमारा वायु हो गया। और पुनः शरीर का जो हमारा ताप है, आप देखिए शरीर का एक टेम्परेचर होता है, संभवतः आज 98 पॉइंट या 97.57 कुछ ऐसे कहते ना, 98.4। यदि 98.4 से थोड़ा सा भी आपका टेम्परेचर बढ़ा, तो आपको क्या लगता है कि अब फीवर आ गया। और ये शरीर आपकी 98.4 को अगर मेंटेन किए हुए है, इसका मतलब टेम्परेचर तो इतना देह में है। यदि किसी विकार के कारण आपका 98.4 से टेम्परेचर बढ़ गया, तो आपको लगता है कि अब फीवर आ गया। फिर हम प्रयत्न करते हैं, क्या क्या दवाइयां खाते हैं कि भाई ये जल्दी से 99 भी ना रहे। अभी आप देखिए इतना बड़ा पेंडेमिक होके गुजरा है, 99 क्या हो रहा है महाराज जी? 99 हो रहा है, कभी ऊपर नीचे, 99 से कम ज्यादा नहीं हो रहा है। और अगर 100 पहुंच गया तो महाराज कहना ही क्या। तो शरीर में हमारे रक्त में एक टेम्परेचर है, ताप है। ये ताप क्या है? ये ताप ही अग्नि का स्वरूप है, क्योंकि अग्नि का स्वरूप क्या है? ताप, उष्मता, उष्णता। तो शरीर भी आपका गर्म हो जाता है। ये गर्माहट ही आपके शरीर की पंच महाभूतों में जो अग्नि है उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। आप बहुत अधिक ठंडा नहीं खा सकते, ना पी सकते हैं, कितनी भी गर्मी हो। बहुत अधिक उष्ण ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। तो ये शरीर के भीतर एक उष्णता का जो पैमाना है वो सदा बना रहता ही आपके भीतर पंच महाभूतों में अग्नि तत्व निहित है, विद्यमान है। और फिर जल के बिना तो आपका जीवन कभी चल ही नहीं सकता, जो शरीर में तरलता बनाए रखती है। ह्यूमिड बहुत हो रहा है, पानी पीजिए। धूप में जा रहे हैं तो आपको लगता है कि पानी थोड़े थोड़े समय पर पीते रहे। उसको छोड़िए, अगर आपके शरीर के भीतर जल की कमी हो जाए तो आप बोल नहीं सकते। आप देखिए, अगर बोलते बोलते कभी हमारा मुख सूख जाए, वहां पानी का लार जिसे कहते हैं, सलाइवा, वो अगर कम हो जाए, वहां पर जो बोलने के लिए तरलता चाहिए, स्निग्धता चाहिए, वो कम हो जाए तो मुख चिपकने लगता है, जिह्वा चिपकने लगती है, ओठ चिपकने लगते हैं और हम बोल नहीं पाते। फिर बोलते बोलते क्या होता है? एक घूंट जल पीना पड़ता है। तो हमारे देह के भीतर जल की मात्रा कितनी अधिक है? जब आप विचार करेंगे, देखेंगे, आज विज्ञान का युग है, हमारे देह में 70% तो जल ही जल है। तो इस देह में जल की भी मात्रा मौजूद है। ये पंच महाभूतों में जो जल तत्व है वो स्पष्ट दिखाई देता है। और बोले महाराज पृथ्वी तत्व क्या है? तो जो आप अन्न ग्रहण करते हैं वो अन्न आपके देह में पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है। अन्न के रूप में आपके भीतर पृथ्वी तत्व जाता है, जिससे आपकी अस्थि, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, ये चर्म, ये सब बनता है। अन्न के बिना ये देह धीरे धीरे कृश हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो हमारे भीतर पंच महाभूतों में जो अन्न है वो हमारी अस्थि के को मजबूत बनाए रखने के लिए पृथ्वी तत्व को बैलेंस्ड करता है, पृथ्वी तत्व को समायोजित करके रखता है।
और ये सारी की सारी चीजें जितने भी देहधारी हैं सभी देहधारियों में दिखाई देते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो। बस अंतर इतना आ जाता है कि हमारे सत्कर्मों के कारण, पुण्य कर्मों के कारण हमें मनुष्य देह मिल जाता है, जहां पर हमको सुख दुख भोगने के लिए ये शरीर प्राप्त हो जाता है। और जिनके पाप कर्म अधिक हैं उनको जीव जंतु, पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है। जिनके मिश्रित कर्म है, पाप और पुण्य बराबर हैं, उनको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और जिनके केवल और केवल सत्कर्मी हैं, पुण्यकर्मी हैं, उनको देवलोक की प्राप्ति, देव शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो हमारे देह में यदि देखा जाए तो जो आत्मा के अभी हमने लक्षण पढ़े थे पीछे, याद होगा आपको, पंचकोशातीता सन, अवस्था साक्षी, ये हमने अभी पीछे पढ़ा, और सच्चिदानंद रूप स्वरूप सन। तो आत्मा के जितने लक्षण हैं वो कोई भी लक्षण इस देह में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए एक बात तो सत्य हो गई, ये आत्मा से देह बिल्कुल विलग है, ये देह आत्मा नहीं हो सकती। ये देह मैं कहता जरूर हूं कि मैं हूं, लेकिन ये देह मैं नहीं हूं, बल्कि देह मेरा है। और जो कुछ भी आपसे अलग होगा वो मेरा होगा, और जो मेरा होगा वो मिथ्या होगा, ये सिद्धांत है। जो भी इस देह से विलग हो गया वो मेरा हुआ, और मेरा हमेशा मिथ्या ही होगा, असत्य होगा, उसकी सत्ता हमेशा के लिए रहने वाली नहीं हुई। तो अब एक क्या सिद्धांत निकल कर आया कि ये देह मैं नहीं हूं, बल्कि ये देह मेरा है, और मेरा होने के कारण ये नाशवान है, ये मिथ्या है, ये देह कभी भी आत्मा नहीं हो सकता। ये स्थूल शरीर की व्याख्या यहां पर भगवत्पाद भाष्यकार ने की है। अब आगे आता है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर कितने अवयवों से बनता है? तो बोले सूक्ष्म शरीर के भी अपने अलग अलग तत्व हैं। जैसे पंच कोशों से, पंचीकृत पंच महाकोश भूतों से ये स्थूल शरीर बनता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर बनने की भी प्रक्रिया है, जिसको अब हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।